हेलो साथियों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आपके YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमने 12th क्लास के लिए एक टू एक स्टेप टू स्टेप हम वीडियो डाल रहे हैं और आपको समझा रहे हैं कि किस प्रकार आपको एग्जाम में क्वेश्चंस करने हैं। साथियों, जिस प्रकार से हमने पहले 4 वीडियो अपलोड की है, दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि वहाँ से आपको कॉन्सेप्ट का पता लगेगा और आपको कुछ समझ में आएगा कि इस चैप्टर में पूछा क्या गया है। साथियों, आज हम अगली वीडियो को शुरू करते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। दोस्तों, हर बच्चा इस चैप्टर को आसानी से सोल्व नहीं कर पाता, क्योंकि वो लैंग्वेज को नहीं समझ पाता, वो क्वेश्चन को समझ नहीं पाता कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो प्लीज़ दोस्तों, पहली 4 वीडियो ज़रूर देखिए। आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। साथियों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बार ध्यान से पढ़िए। सो दैट द रिलेशन आर इन ए सेट ए, क्या दे रखा है, सेट ए क्या दे रखा है भैया, ये नज़र आ रहा है 1 से लेकर 5 तक। गिवन बाय रिलेशन दे रखा है अपना ए बी सच दैट मोड ए माइनस बी इज इवन। तो भैया इनका जो डिफरेंस दे रखा है वो क्या दे रखा है, इवन बताना है कि जो रिलेशन है ना, वो ए और माइनस बी का जो अंतर आएगा, ए और बी का अंतर आएगा, वो हमेशा क्या रहेगा, इवन नंबर रहेगा। तो आइए दोस्तों, आपको प्रूव क्या करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो भैया आप सभी को मैंने बताया था कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। रिकॉल कीजिए दोस्तों, जल्दी से एक बार मुझे बताने की कोशिश कीजिए, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। सही पकड़े दोस्तों, आप सभी ने बताया क्या कि इक्विवेलेंस रिलेशन दोस्तों वो होता है जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों अगर प्रूव होते हैं तो वो रिलेशन कैसा रिलेशन कहलाता है, अपना इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ घूम फिर कर बात किस में आई कि हमें यहाँ निकालना क्या पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। पहली एक्सरसाइज में दोस्तों पूरी में आपने यही चीज पढ़नी है। आगे बढ़िए दोस्तों, क्या बोला गया है, सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। बोला क्या गया है दोस्तों कि जो भी एलिमेंट है ना सेट में 1 3 5, वो अपने आप से रिलेटेड है। 2 और 4 है ना, वो अपने आप से संबंध बना रहे हैं, परंतु 1 3 5 और 2 4 ये दोनों में कोई भी संबंध नहीं है। तो आइए प्रूव करते हैं। कितना आसान क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी प्रूव करेंगे। साथियों, सबसे पहले मैं सेट ए को लिख लेता हूं, ध्यानपूर्वक देखिए भैया। सेट ए क्या दे रखा है अपना, 1 2 3 4 5। देखिए एक एक चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ भैया कॉपी में अपने नोट्स बनाते जाइए। आप अगर अपने नोट्स बनाओगे तो भैया ज़रूर आपको एग्ज़ाम में मदद मिलेगी। चलिए अब दोस्तों देखिए, आपका रिलेशन क्या दिया गया है। यहाँ अगर मैं रिलेशन की बात करूँ तो रिलेशन क्या दिया गया है, ए बी कोई ऑर्डर पेयर है और जो मोड में इन दोनों का डिफरेंस है वो हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा। ये अपना क्या दिया भैया, रिलेशन। तो पहले हम रिलेशन को फाइंड कर लेते हैं कि रिलेशन अगर हमारा फाइंड हो जाता है तो क्वेश्चन 2 सेकंड का हो जाएगा। पहले मैं आपको अपने तरीके से बताता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आप एग्ज़ाम में कर सकते हो। दोनों तरीके दोस्तों ठीक होंगे, परंतु आपका मन करे उस तरीके से आप कर सकते हैं। आइए भाई एक बार साथ करते हैं। हम पहले क्या करें कि इस रिलेशन में अपने सारे रिलेशन फाइंड कर लेते हैं, सारे रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। या फिर दोस्तों अगर आपको रिलेशन फाइंड नहीं करना है तो सीधा सा तरीका है क्या दोस्तों, देखिए सीधा तरीका क्या होता है इसे करने का वो समझते हैं। अगर आपको रिलेशन फाइंड नहीं करने तो किस प्रकार करोगे, आइए। रिफ्लेक्सिव क्या होता है मुझे बताइए साथियों। रिफ्लेक्सिव आपको मैंने बताया था और हर वीडियो में इसके बारे में चर्चा करते हैं। रिफ्लेक्सिव, व्हाट इज रिफ्लेक्सिव दोस्तों, रिफ्लेक्सिव वो होता है
एक्स और वाई के एलिमेंट सेम होने चाहिए। मतलब कि जो ए और बी ऑर्डर पेयर है वो दोनों एलिमेंट दोस्तों एक जैसे दिखाई देने चाहिए। तो आइए इसमें अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं तो ए और बी अगर बिलोंग कर रहा है आर को, ए और बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो भैया रिफ्लेक्सिव होने के लिए ए होना चाहिए, ए होना चाहिए, है ना, यही बात है। तो आइए एक बार प्रूव करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। चलिए साथियों देखिए, अगर मैं बात करूं रिलेशन की, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो बोला क्या गया है, बी को क्या रखना है आपने, ए रखना है। बी को क्या रखना है दोस्तों, ए, तभी तो एक जैसे होंगे, है ना, तभी तो भैया वो एक जैसे होंगे। तो भैया मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ, अगर देखिए नज़र आ रहा है, अगर मैं यहाँ बी की जगह रख दूँ ए, तो बताइए मुझे ए माइनस ए क्या आएगा, ये आएगा दोस्तों जीरो। क्या आएगा, जीरो। और आप सभी को पता है जीरो कैसा नंबर होता है साथियों, जीरो अपना इवन नंबर होता है। जीरो कैसा नंबर होता है बच्चों, इवन नंबर होता है। क्या नंबर होता है, इवन नंबर। तो भैया जो ये रिलेशन निकल के आया, ये रिलेशन पूछा क्या गया था, इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो ए माइनस ए हमेशा क्या आएगा, जीरो। अपने आप में से अपने आप को घटाएंगे तो क्या आएगा, जीरो। किसी सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी को घटा देंगे तो क्या निकल के आएगा, जीरो। समझ रहे हो ना, कुछ मात्रा है आपके पास, जैसे 10 मात्रा है, 10 ये है, तो 10 में से 10 गया, जीरो। तो आप सभी को पता है जीरो एक इवन नंबर होता है, और आपने बताना भी क्या है, ये इवन नंबर है। तो भैया ए बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, जो ए है ना वो बिलोंग कर रहा है भैया रिलेशन को। तो भैया ये फंक्शन, ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, ये रिलेशन हो जाएगा भैया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये रिलेशन कैसा रिलेशन हो जाएगा दोस्तों, रिफ्लेक्सिव। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो भैया इन सब के रिलेशन बना लीजिए। रिलेशन कैसे बनाओगे, जैसे कोई देखिए 1 से लेकर 5 तक नंबर लिए गए हैं ना, 1 से लेकर 5 तक नंबर लिए गए हैं, तो आप इसमें से रिलेशन बना लीजिए कि भैया अगर हम 1 माइनस 1 करेंगे तो जीरो आएगा। जीरो एक इवन नंबर होता है। 2 माइनस 2 जीरो। इसी प्रकार 5 माइनस 5 यहाँ तक चलेंगे तो वो रिलेशन क्या बनेगा, जीरो। फिर भैया 1 और 3 ले लीजिए। आप 1 2 नहीं ले सकते, क्योंकि 1 माइनस 2 करेंगे, 1 माइनस 2 करेंगे तो कैसा रिलेशन आएगा बच्चों, 1 आएगा। और 1 कैसा नंबर होता है, अपना ओड नंबर होता है, इसलिए 1 2 नहीं लेंगे, 1 3 1 5। फिर आप 2 4 ले ले, 2 5 नहीं ले सकते, क्योंकि 2 5 3 आएगा। समझ रहे हो ना बात को। इस प्रकार से आप रिलेशन बनाइए और आप रिफ्लेक्सिव दर्शा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कि किस प्रकार हम रिफ्लेक्सिव को बता पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं सिमेट्री के ऊपर कि सिमेट्रिक है या नहीं है वो देखते हैं। आइए साथियों सिमेट्री के ऊपर चर्चा करते हैं कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है। आइए भाई, अगर मैं बात करूँ सिमेट्रिक की तो मुझे बताइए क्या होता है सिमेट्रिक। सर आपने क्या बताया था, सिमेट्रिक होने के लिए अगर ए बी अगर रिलेशन में है, अगर ए बी रिलेशन में है तो सिमेट्रिक के लिए सर आपने बताया था क्या, बी ए बी रिलेशन में होना चाहिए। कहने का मतलब उस ऑर्डर पेयर का रिवर्स भी रिलेशन में होना चाहिए। ये मैंने आपको सिमेट्रिक में बताया था। अब आइए इसमें देखते हैं प्रूव कैसे कर पाते हैं कि सिमेट्रिक है या नहीं है। साथियों अगर मैं बात करूं, अगर इसमें बात करूं कि a माइनस बी, क्या बोला मैंने, a माइनस बी इज इवन नंबर आ रहा है, क्या इज इवन। देखिए बोला गया है ना a माइनस बी इज इवन। अगर मैं इसका उल्टा करूं साथियों, ध्यानपूर्वक सीखिएगा, अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं, जैसे कि a की जगह ले दूं b और इसकी जगह क्या ले दूं मैं दोस्तों, क्या ले दूं a, तो b माइनस से क्या अपना इवन होगा, b माइनस से क्या अपना साथियों इवन होगा, ये आपको बताना है। तो ध्यानपूर्वक सीखिए किस प्रकार हम इवन निकाल रहे हैं इसको। तो मेरे भाई एक बात मुझे बताइए, a माइनस बी तो इवन है, तो भैया जाहिर सी बात है b माइनस ए भी इवन होगा। परंतु एक बार मैं आपको बताने के लिए डिफरेंस, मैं माइनस को बाहर ले लेता हूँ। अगर मैं माइनस को बाहर लूँ तो अंदर क्या बचेगा,
ए माइनस बी, क्या बचेगा ए माइनस बी। बताइए साथियों, अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ए माइनस बी आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो ए माइनस था तो इसलिए इस तरफ आ गया, प्लस का बी था तो माइनस यहाँ लग गया। और आप सभी को पता है जो ये जो नंबर है ये कैसा नंबर है, ये बताइए ए माइनस बी इज इवन। तो भैया ये कैसा नंबर है, इवन नंबर है। तो भैया अगर मोड में अगर कोई नंबर इवन नंबर है और माइनस में है तो मोड अगर खोलते हैं तो वो प्लस में हो जाएगा, तो कैसा नंबर निकल के आएगा, इवन नंबर निकल के आ जाएगा। तो भैया अगर a माइनस बी भी इवन है ना तो माइनस ऑफ a माइनस बी भी क्या होगा, इज ऑलवेज इवन नंबर। क्या होगा, इज ऑलवेज इवन नंबर। तो भैया ये रिलेशन भी कैसा रिलेशन है अपना, ये रिलेशन भी भैया सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। कैसा रिलेशन, सिमेट्रिक। समझ में आया ना किस प्रकार हम आसानी से उड़ा रहे हैं क्वेश्चन को, इतनी आसानी से उड़ा रहे हैं साथियों। आप यकीन मानिए ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ज़्यादा मुश्किल नहीं होता मैथ्स। मुश्किल बनाता है आपका डर, मुश्किल बनाता है आपका खौफ। समझ में आया। तो मैथ से घबराना नहीं है, मैथ से लड़ना है। आगे चले, समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर आप कहते हो तो मैं नंबर से भी बता दूंगा, आप मुझे बस कमेंट करके बता दीजिए। आप जैसे कहोगे ना उसी प्रकार से मैं आपको आसानी से समझाऊंगा। लेकिन आप पहले कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि आपकी समस्या क्या है, क्या मैंने बताना है। ठीक है, अब चलते हैं अगली इसके पास, ट्रांजिटिव के पास, कि वो ट्रांजिटिव होता है या नहीं होता वो देख लेते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो मुझे बताइए मैंने आपको ट्रांजिटिव क्या बताया था। साथियों आप बोलोगे सर आपने क्या बताया था कि अगर ए और बी रिलेशन में होते हैं, अगर ए और बी रिलेशन में होते हैं, आर में होते हैं, इसी प्रकार बी और सी रिलेशन में है, तो भैया ए और सी भी क्या होंगे, रिलेशन में होंगे। तो ट्रांजिटिव आपका बन जाएगा। ए और बी आर में है, बी और सी आर में है, तो भैया ट्रांजिटिव होने के लिए ए और सी भी आर में होने चाहिए। क्लियर ना दोस्तों। अब आइए देखते हैं ट्रांजिटिव है या नहीं है। मुझे बताइए ए और बी, ए माइनस बी क्या नंबर है, इज इवन नंबर है। क्या नंबर है, इवन नंबर है ना भाई। अगर बी माइनस सी, अगर मैं बात करूँ बी माइनस सी की, तो भैया ये कैसा रिलेशन है, ये भी कैसा नंबर है, इवन नंबर है। तो भैया अगर मैं बातें करूँ, अगर ए माइनस बी भी इवन है, बी माइनस सी भी इवन है, अगर दो इवन नंबरों का जोड़ कर दे, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, दो इवन नंबरों का अगर मैं जोड़ कर दूं तो मुझे बताइए कैसा नंबर आएगा, इज ऑलवेज इवन, है ना। दो नंबर का जोड़ अगर कर दूं, दो नंबर का प्लस कर दूं तो इज ऑलवेज एन इवन नंबर। तो मुझे बताइए दोस्तों, अगर मैं इसको a माइनस बी प्लस में b माइनस सी, ध्यान से सुनिएगा, b से b कैंसिल होगा, बचेगा क्या, a माइनस सी, और ये नंबर भी क्या होगा, इज ऑलवेज एन इवन नंबर। तो भैया अगर ये भी इवन है तो भैया अपना ट्रांजिटिव प्रूव हो गया कि ये ट्रांजिटिव है। क्लियर दोस्तों, ट्रांजिटिव है। आप इसे इस तरह से भी दर्शा सकते थे, कैसे, देखिए कोई भी नंबर मान लीजिए भैया, जैसे इसमें से कोई भी इवन नंबर मान लूँ कि भैया 2 आ गया हमारा a माइनस बी करके, a माइनस बी करके कोई नंबर आ गया 2। इसी प्रकार b माइनस सी करके अपना नंबर आ जाता है भैया 4, b माइनस सी करके अपना नंबर आ जाता है 4। तो इन दोनों को जोड़ दूँ या इन दोनों का अंतर ले लूँ, इन दोनों को जोड़ दूँ, कितना आएगा, 2 और 4 6। 6 भी क्या होता है, इवन नंबर होता है। यही बात बतानी थी। अगर इनका डिफरेंस की बात करें, 2 और 6 का डिफरेंस क्या होता है, -2, और मोड में लेंगे तो +2। तो ये भी कैसा नंबर है भैया, इवन नंबर है। तो बस यही बतानी थी कि भैया a माइनस सी भी क्या होना चाहिए, इवन नंबर। तो भैया ये रिलेशन कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो भैया मैंने आपको बताया था जब भी किसी रिलेशन में रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए तो वो कैसा रिलेशन कहलाएगा, वो भैया इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। तो ये कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन।
उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आई होगी। अब हम आगे इस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, आगे आपसे क्या क्वेश्चन में पूछा है। साथियों आगे पूछते हैं कि क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा गया है। देखिए भाई, शो दैट द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 और 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो भैया बताना है कि 1, 3, 5 जो सेट्स में एलिमेंट है वो आपस में रिलेटेड है। तो आइए देखिए भैया, जरूर होंगे। देखिए कैसे, अगर मैं 1 और 3 और 5 के बारे में बात करूं, 1 और 3 और 5 के बारे में बात करूं दोस्तों, तो देखिए अगर 1 और 3 का डिफरेंस लूं तो कितना आएगा, इज ऑलवेज इवन। 1 और 3 का अंतर कितना आएगा, ऑलवेज इवन। 1 और 5 का ही डिफरेंस लूँ तो कितना आएगा दोस्तों, इज ऑलवेज इवन। 1 और 3 और 5 का डिफरेंस लूँ तो कितना आएगा, 3 और 5 का अंतर लूँ तो कितना आएगा, ऑलवेज इवन। तो आप सभी को ये पता है कि किसी दो ओड नंबर्स का डिफरेंस लूँ, किसी दो ओड नंबर्स का डिफरेंस लूँ तो वो क्या कहलाता है, वो इवन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, इवन। तो बस यही बात की गई है कि 1, 3, 5 आपस में रिलेशन बना रहे हैं, आपस में संबंध बना रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि 1 और 3 का रिलेशन, 1 और 3 का डिफरेंस क्या होता है, ऑलवेज इवन। 1 और 5 का डिफरेंस क्या होता है, इज ऑलवेज इवन, क्योंकि 1 और 5 का अंतर कितना हुआ, 4। 4 क्या नंबर है, इवन नंबर है, सम संख्या है। 1, 3 और 5 ऑलवेज इवन। साथियों बस आपको क्या करना है, आपको बस इतना सा लिखना है कि क्या 1, 3, 5 क्या लिखना है, 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ध्यान से सुनिएगा, रिलेटेड टू ईच अदर एज डिफरेंस बिटवीन दैम, एज डिफरेंस बिटवीन दैम। भैया ध्यान से सुनिएगा, बिटवीन दैम इज इवन। कहने का मतलब है कि इनका जो अंतर है ना वो कैसा है, इवन है। आप दोस्तों अगर इतना भी करके आते हो ना, इतना और बस लिख आते हो कि हाँ भाई ये रिलेटेड टू भैया ईच अदर है, और ऐसे करके भी आ जाते हो, तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, पूरे आपको मार्क्स मिलेंगे। समझ में आया ना कि क्यों ये आपस में रिलेट करते हैं। क्लियर दोस्तों। अगर हम 2 और 4 के बारे में बात करें, अगर मैं इसकी 2 और 4 के बारे में बात करता हूं तो आइए क्या होगा वो, कि वो रिलेट करते हैं या नहीं करते हैं। तो दोस्तों 2 और 4 के बारे में बात करें, आइए भैया 2 और 4 के बारे में बात करें। 2 और 4 का अंतर कितना होगा, इज ऑलवेज इवन। और 4 और 2 का अंतर कितना होगा, इज ऑलवेज एन इवन नंबर। तो भैया आपस में ये भी क्या रिलेशन बनाएंगे, हाँ जी ये भी रिलेशन बनाएंगे। तो बस आपको क्या लिखना है, 2 और 4 आज रिलेटेड टू ईच अदर एज डिफरेंस बिटवीन देम इज इवन नंबर। ठीक है ना, क्लियर। आप सभी को उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे वाला प्रश्न क्या पूछा है, देखिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आप मुझे बताइए 2 इवन नंबरों का डिफरेंस क्या होता है। 2 इवन, कोई भी इवन नंबर हो, 2 इवन नंबरों का डिफरेंस क्या होता है, इज ऑलवेज एन इवन नंबर। उम्मीद करता हूँ आप समझदार हैं, आप खुद भी समझ गए होंगे कि 2 इवन नंबर का हमेशा क्या रिजल्ट रहेगा, इवन नंबर ही रिजल्ट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या बताना है देखिए। आगे क्या बोला है, देखिए भैया आगे बोल रहा है कि 1, 3, 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2, 4 नहीं है। क्या नहीं है, 1, 3, 5 किसी एनी एलिमेंट ऑफ 2, 4। भैया जाहिर सी बात है, अगर मैं कोई 1, 3, 5 ले लूँ और मैं 2, 4 और 6 ले लूँ, 2 और 4 ले लूँ, अगर 1 और 2 में रिलेट बनाऊँ, 1 और 2 में रिलेशन बनाऊँ, तो मुझे बताइए 1 और 2 का अंतर क्या आएगा, -1। और 1 कैसा नंबर होता है, हमेशा क्या होगा, ओड नंबर। क्लियर ना दोस्तों। अगर मैं बात करूँ 1 और 4 की, तो कैसा रिलेशन है, 3, और ये भी क्या आएगा, ओड नंबर। 1 और 5 मैं अगर 1 और 3 और 2 की लूँ, 3 और 2 का, तो हमेशा ओड नंबर आएगा। तो भैया आपको पता है कि 1, 3, 5 ओड नंबर है, 2 और 4 इवन नंबर है, और ओड और इवन का हमेशा अंतर क्या रहेगा, ओड रहेगा। ओड और इवन का हमेशा अंतर क्या रहेगा,
इवन ओड रहेगा। तो इसलिए ये आपस में कभी भी रिलेट नहीं करेंगे इस रिलेशन के अंदर। किस रिलेशन में? इस रिलेशन। क्लियर साथियों? उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अच्छी लग रही है वीडियो तो भैया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या होता है जरूर ये साथियों, अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। साथियों अपना 9th क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से एक बार पढ़िए और सोल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, इस एक्सरसाइज में आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ही बताना है। तो पढ़िए, सो दैट ईच ऑफ रिलेशन आर इन ए सेट ए। भैया सेट ए दे रखा है ये आपको, ठीक है। बाद में क्या बोल रखा है भैया, रिलेशन अपना ए बी सच दैट मोड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक, फिर आपका दूसरा रिलेशन है ए बी सच दैट ए बराबर बी, ए इक्वल टू बी। आपको इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड करना है। तो आइए कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, आप दूसरा कर लेना क्योंकि दूसरे में कुछ है ही नहीं, आसान क्वेश्चन है। आइए साथियों पहला क्वेश्चन के ऊपर नजर डालते हैं। रिलेशन आर क्या दे रखा है भैया, ए बी सच दैट ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। ये आपका रिलेशन दे रखा है। मेरे भाई एक बात बताइए, सेट ए आपको क्या दे रखा है? सेट ए दोस्तों क्या दे रखा है मुझे बताइए, जल्दी बताइए। सेट ए क्या दे रखा है? सर आप बोलोगे सेट ए एक्स बिलोंग टू जेड और जी एक्स है ना वो 0 के इक्वल और 0 से बड़ा, 12 से छोटा और 12 के इक्वल। तो कहने का मतलब जो सेट में नंबर्स है वो 0 से लेकर 12 तक है, 0 से लेकर 12 तक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप समझ पाए होंगे। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरीके से हमारी वीडियो पसंद कर रहे हैं और भाई आप कॉपी लेकर बैठे हैं और लिख रहे हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ। आइए दोस्तों कैसे करेंगे देखते हैं। भैया रिफ्लेक्सिव शो करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, पहले उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए ए बिलोंग करना चाहिए आर। कहने का मतलब है एक्स और वाई, ए और बी ऑर्डर पेयर सेम होने चाहिए। तो आइए दोस्तों अगर मैं इसकी बात करूं, बी की जगह क्या रख दिया भैया, ए रख दिया, बी की जगह क्या रख दिया, ए। तो यहाँ अगर मैं रखूं तो ए माइनस ए क्या निकल के आएगा आपका, 0 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, 0। और भैया 0 कैसा नंबर होता है, 0 क्या 4 का मल्टीपल है? सर 0 हर एक नंबर का मल्टीपल होता है क्योंकि 0 की किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करे आता क्या है, 0 ही। तो 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। आप क्या लिखोगे, 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। दैट्स वाई इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्योंकि भाई दो एक जैसे नंबर को अगर हम घटाते हैं, उनका डिफरेंस लेते हैं तो ऑलवेज एंड 0, और 0 हर एक नंबर का मल्टीपल होता है। तो भैया 4 का मल्टीपल पूछा था तो भैया इससे हमने क्या फाइंड कर दिया कि वो क्या सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। आइए आप सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में देखते हैं कि वो सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक के लिए सर मैंने आपको बताया था क्या भाई, ए माइनस बी अगर मैं बात करूं, ए बी अगर आर में है तो भैया इसका उल्टा बी ए बी आर में होना चाहिए। ये मैंने आपको सिमेट्रिक में बताया था। तो अगर इसकी बात करूं, ए माइनस बी इस मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4, ये गुणा का साइन है मल्टीपल का। तो मुझे बताइए दोस्तों अगर मैं बात करूं बी माइनस ए क्या मल्टीपल ऑफ 4 है? आइए देखते हैं, बी माइनस ए। तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिया था, माइनस को बाहर ले लिया था, इसमें भी वही करेंगे। तो माइनस अगर मैं बाहर ले लूँगा तो क्या ये नज़र आएगा? क्या दोस्तों ये बन के नज़र आएगा? और आपको क्या पता है
ए माइनस बी 4 का मल्टीपल है, ए माइनस बी 4 का मल्टीपल है। तो भैया ये अगर 4 का मल्टीपल है तो ये भी 4 का मल्टीपल होगा। तो भैया क्या लिखोगे, ये भी क्या है, 4 का मल्टीपल। तो ये भी कैसा रिलेशन हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। एक एक चीज़ आपको बारीकी से समझा रहा हूँ भाई। अगर अब भी आपको नहीं समझ में आए ना तो आप कमेंट करके बताइए कि कैसे हम इम्प्रूव करें, किस प्रकार आपको समझ में आएगा, जल्दी से जल्दी बताइएगा। ठीक है, अब हम ट्रांजिटिव के बारे में चर्चा करते हैं कि वो ट्रांजिटिव है या नहीं है। आइए देखते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए दोस्तों मैंने आपको बताया था क्या होना चाहिए, ए और बी अगर रिलेशन में है, आर में है, तो बी और सी भी आर में है। तो दोस्तों ए और सी हमेशा आर में होगा ट्रांजिटिव के केस में। ए और सी हमेशा आर में होगा, ए और सी का संबंध आर में होगा। आइए देखते हैं क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो मेरे भाई मुझे बताइए, अगर मैं ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस बी बराबर है 4 इंटू मल्टीपल ऑफ 4 की है। तो कोई भी ऐसा नंबर ले लीजिए, अल्फ़ाबेट्स ले लीजिए, जैसे मैंने ले लिया 4m। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 4 बताना है तो 4m ले लिया। b माइनस सी बी अगर मल्टीपल ऑफ 4 है, b माइनस सी बी अगर मल्टीपल ऑफ 4 है तो 4 की गुणा किसी भी नंबर से करा दीजिए, किसी भी अल्फ़ाबेट से करा दीजिए, आपका आना है। तो बताइए ये क्या मल्टीपल ऑफ 4 है सर, ये क्या मल्टीपल ऑफ 4 है सर। अगर भाई दोनों को जोड़ दिया जाए, तो देखिए ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4m प्लस 4n। क्या 4m प्लस 4n। तो देखिए b और b कैंसिल हुए, यहाँ से बचा क्या, a माइनस सी। क्या बचा, a माइनस सी इक्वल टू 4m प्लस 4n। मैं इसको एक बार ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ देखिए क्या बचा, a माइनस सी इक्वल टू 4m प्लस 4n। मेरे भाई मुझे बताइए कॉमन क्या नज़र आ रहा है, इस तरफ से कॉमन आपको नज़र क्या आ रहा है। आप बोलोगे सर 4 नज़र आ रहा है, तो a माइनस सी क्या हो गया, 4 इंटू m प्लस n। तो बताइए ये क्या मल्टीपल ऑफ 4 है सर, जरूर है, क्योंकि 4 कॉमन नज़र आया, 4 मल्टीपल है। तो भैया ये भी क्या हो गया, मल्टीपल ऑफ 4। तो भैया अगर मल्टीपल ऑफ 4 है तो कैसा रिलेशन हो गया दोस्तों, आपका ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। तो भैया इसमें रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अगर तीनों है तो कैसा रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। कैसा रिलेशन दोस्तों, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। उम्मीद करता हूँ भाई ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, इतना मुश्किल नहीं है। पहला चैप्टर समझने ऊपर है कि आप समझ क्या रहे हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो 2-4 बार एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए वीडियो, आराम से देखिए, कॉपी और पेन चला कर देखिए। भैया प्लीज़ अगर पढ़ना है तो भैया कॉपी और पेन लेके बैठिए। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको सेकंड क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट करना है और कमेंट करके बताना है कि आपने सेकंड क्वेश्चन या सेकंड पार्ट किया या नहीं किया। ठीक है साथियों, छोटा सा काम मैंने आपको दिया है, बस आपको यही करना है। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन के ऊपर। एक बार इसमें और भी कुछ दे रखा है, क्या दे रखा है देखिए। आइए साथियों, इसमें और कुछ क्या दे रखा है देखिए ध्यान से। इसमें क्या बोला है, फाइंड द सेट। आपको फाइंड करना क्या है, सेट फाइंड करना है ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। मतलब कि सारे के सारे एलिमेंट्स 1 से ही क्या होने चाहिए, रिलेट होने चाहिए, संबंध रखने चाहिए। तो वो कैसा रिलेशन सेट फाइंड करना है। तो भैया एक ही सेट होगा अगर सिर्फ और सिर्फ 1 से ही रिलेट करता हो, सिर्फ और सिर्फ 1 से ही रिलेट करता हो, तो उसमें क्या होगा कि उस सेट में और कोई नंबर नहीं नज़र आएगा। तो इसमें अगर मैं बात करूँ सेट बनाऊँ, तो भैया ये अपना सेट बन के रेडी हो चुका है। और आपसे पूछा क्या गया है यही कि भैया फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। हर केस में
वन से रिलेट होना चाहिए। अगर मैं और एलिमेंट ले लूँगा तो भैया वो औरों से भी रिलेट करेगा। ऐसा संबंध नहीं बताया ना आपको बताना क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक से ही रिलेट करे। तो ऐसा भैया सेट है, यही पॉसिबल है सेट ऑफ वन का। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया कैसे क्वेश्चन करना है। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। किस प्रकार अगला क्वेश्चन है जरूर एक बार देख लेते हैं। आइए दोस्तों 10वां क्वेश्चन आसानी से कर लेते हैं। किस प्रकार करना है आप भी मुझे बताइए। साथियों अगर आपने हमारी दूसरी पार्ट की वीडियो देखी है तो ये क्वेश्चन आप आसानी से लगा लोगे। मैं आपको 2 क्वेश्चन समझाऊंगा, बाकी के आपको खुद करने होंगे। उम्मीद दोस्तों यही रहेगी कि आप आसानी से कर लोगे। दोस्तों क्या पूछा है, आपको एग्जाम्पल देना है किसी रिलेशन का जो कि वो सिमेट्रिक तो है बट रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं है। अगला पार्ट में ट्रांजिटिव तो है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है। इसी प्रकार आपको ये बेहद ही शानदार क्वेश्चन आसानी से दे पाने हैं आपको एग्जाम्पल की मदद से। तो मैं पहला क्वेश्चन एक बार कराता हूँ। देखिए, आप कोई भी नंबर का सेट मान लीजिए। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि मैं 1 2 3 कोई एलिमेंट्स है किसी सेट में, कितने 1 2 3। अगर मैं पहले क्वेश्चन में रिलेशन की बात करूं तो एग्जाम्पल क्या दोगे, देखिए कैसा, 1 और 2 और 2 और 1। अगर मैं इस रिलेशन को लेता हूं तो मुझे बताइए दोस्तों 1 2 और 2 1 ये कैसा रिलेशन बनेगा। आप कहोगे सर ये तो भैया क्या सिमेट्रिक होगा। यस सर, बस आपको यही बताना है, कुछ नहीं करना। देखिए ये कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक है। कैसा है, सिमेट्रिक। क्यों, क्योंकि भैया ए बी रिलेशन में है तो भैया इसका उल्टा बी ए बी होना चाहिए। देखिए 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, जो कि है ये कैसा रिलेशन हो गया, सिमेट्रिक। अगर इसी में रिफ्लेक्सिव की बात करें तो रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि भैया एक जैसे एलिमेंट्स होने चाहिए, ए और ए बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। क्या एक जैसे एलिमेंट एक साथ नज़र आ रहे हैं, नहीं ना। दैट्स वाई ये भी कैसा रिलेशन नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ट्रांजिटिव में तो आपको पता है 1 2 2 1 तो भैया 1 1 भी होना चाहिए, जो कि ट्रांजिटिव ये नहीं है। तो ये एग्जांपल किसका दिया, ओनली और ओनली सिमेट्रिक रिलेशन का। किसका, सिमेट्रिक का। क्लियर है ना दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन करा लेता हूँ। देखिए सेकंड क्वेश्चन के ऊपर अगर नज़र डाले तो सेकंड में क्या बताना है, ट्रांजिटिव बताना है, परंतु वो कैसा नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, कैसा नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो कैसे एग्जाम्पल दोगे, बेहद ही शानदार एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताता हूँ। देखिए बेहद ही शानदार के साथ मैं आपको बताता हूँ, ध्यानपूर्वक देखिए। अगर मैं रिलेशन में बात करूँ ओनली और ओनली 1 और 2 ले लेता हूँ, बस 1 और 2 ही रिलेशन में ले लेता हूँ, तो ये कैसा रिलेशन है भैया, आप सही पकड़े हैं, ये ट्रांजिटिव कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, देखते हैं। देखिए रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि ये इसमें ए और ए नहीं है, ए और ए बिलोंग नहीं कर रहा, दैट्स वाई रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है दोस्तों, 1 2 तो है परंतु 2 1 नहीं है, 2 1 नहीं है, तो दैट्स वाई ये सिमेट्रिक भी नहीं है। परंतु ट्रांजिटिव आप कैसे बता रहे हो सर, देखिए एक बार ध्यान से ट्रांजिटिव किस प्रकार से है। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या होती है जरूर बताइएगा। ए बी बिलोंग करना चाहिए आर को, बी सी बिलोंग करना चाहिए आर को, बी सी बिलोंग करना चाहिए आर को। अगर ये दोनों है तो होना क्या चाहिए था, ए सी बी ट्रांजिटिव में या रिलेशन में होना चाहिए। अगर ए भी आर में है, बी सी आर में है, तो ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए ए सी बी आर में होना चाहिए। ठीक, और एक और डेफिनेशन मैंने बताई थी, एक डेफिनेशन एक और आती है ट्रांजिटिव की, क्या, देखिए अगर ए बी आर में है और भैया बी सी अगर आर में नहीं है, ए बी अगर आर में है, बी सी अगर आर में नहीं है, आगे आपको देखना ही नहीं है वो कैसा रिलेशन हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा।
ये मैंने आपको तीसरी वीडियो में बताया था। तो आप पहले वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों कि भैया अगर ए भी अगर आर में है, अगर अगला वाला रिलेशन आर में नहीं होता तो आगे सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो आपका कैसा रिलेशन कहलाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन। तो भैया देखिए, एक दो ही लिया है, बाकी हमने लिए ही नहीं है। तो कैसा रिलेशन बना, किस प्रकार एग्जाम्पल बना ट्रांजिटिव का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा 10वां क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ अपने आप करना है। आप खुद इसका आंसर दीजिए, ठीक है। आपको बस एक और काम करना है, कमेंट में ज़रूर बताना है कि हमने इन क्वेश्चनों का आंसर दिया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, आज आपका भी काम है करने का, ठीक है। इतने दिन से मैं ही करा रहा हूँ, आज आपको भी करना पड़ेगा भैया काम, क्योंकि रिलेट है क्वेश्चन। आपको एक क्वेश्चन समझ में आया तो बाकी के भी क्वेश्चन आपके होने चाहिए। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर कि अगला क्वेश्चन किस प्रकार है। आइए साथियों, अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं भैया। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो भैया ध्यान से पढ़िए, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का पता है ना तो क्वेश्चन में मार नहीं खाओगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, सो दैट द रिलेशन आर इन ए सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन गिवन बाय आर पी क्यू such that distance of the point P from the origin is same as distance of point Q from the origin। बस कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जो डिस्टेंस P की पॉइंट P की ओरिजिन से दूरी है वही दूरी Q की ओरिजिन से है। मतलब अगर समझाऊं सरल भाषा में, देखिए एक बार सरल भाषा में अगर मैं आपको बताता हूं तो देखिए, ये हमारा क्या हो गया भैया, ओरिजिन हो गया जिसे हम 0 0 बोलते हैं, है ना। अगर मैं इसको ओ पॉइंट मान लूँ, क्या ओ पॉइंट, तो ध्यान से समझिएगा भैया, यहाँ अगर पी पॉइंट है, क्या यहाँ अगर पी पॉइंट है और यहाँ अगर क्यू पॉइंट है, क्या क्यू पॉइंट, तो बोल क्या रहा है भैया प्रश्न में कि ओ से लेकर पी तक, ओ से लेकर पी तक और ओ से लेकर क्यू तक, क्या बोला, ओ से लेकर क्यू तक, तो ओ पी मतलब ये दूरी और ये दूरी बराबर है, ओ पी इज इक्वल टू में ओ क्यू। ये आपसे भैया प्रश्न में कहा गया है, आपको शो करना है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। आइए किस प्रकार हम शो करते हैं, ये समझ में आया ना कि आपको किस प्रकार बताया गया है क्वेश्चन में। आइए अब रिफ्लेक्सिव के बारे में चर्चा करते हैं कि आप किस प्रकार शो करेंगे कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। आइए भाई, रिफ्लेक्सिव के लिए दोस्तों क्या होना चाहिए, देखिए जो ए है ना बिलोंग करना चाहिए आर में। कहने का मतलब दोस्तों बोला क्या गया है, रिफ्लेक्सिव में ए बी सेम होने चाहिए, एक्स वाई सेम होने चाहिए। आइए अब देखते हैं, अगर इसमें पॉइंट की बात करें तो कैसे ले रखा पी और क्यू, तो भैया पी और क्यू बिलोंग किसको कर रहा है, आर को, किसको, आर को। अगर मैं क्यू को बराबर कर लेता हूँ पी के, क्यू को बराबर कर लेता हूँ पी के, क्यू को बराबर कर लेता हूँ पी के, तो मुझे बताइए क्या ये बन जाएगा, क्या पी पी बिलोंग करेगा आर को, पी पी बिलोंग करेगा आर को। ध्यान से समझिए भाई, ध्यान से समझिए क्या बोला। देखिए अगर मैं दूसरे तरीके से बताऊं, देखिए इसका मतलब क्या है, ओ पी बराबर क्या है ओ क्यू, ओ बी बराबर क्या है ओ क्यू। ऐसे ही मैं बता रहा हूँ भैया, ध्यान से सुनिएगा, ओ पी बराबर है ओ क्यू, तो भैया मुझे बताइए क्यू बराबर है पी के, तो क्यू बराबर है पी के, तो ओ पी बराबर हो जाएगा क्या ओ पी के, ओ पी बराबर हो जाएगा क्या ओ पी के। तो भैया ये कैसा रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कैसा, रिफ्लेक्सिव। जाहिर सी बात है भैया, कोई एक ही पॉइंट है, कोई एक ही पॉइंट है, बोला क्या गया है पी की दूरी पी से समान दूरी पर है, पी की दूरी ओरिजिन से पी की दूरी से समान है। कहने का मतलब एक ही पॉइंट की दूरी एक ही पॉइंट पर ओरिजिन से समान ही होती है, इक्वल ही होती है। तो ये कैसा रिलेशन बन गया यहाँ से, रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
क्लियर भाई, समझ में आया। आप इस प्रकार से क्लास में अगर करते हो, पेपर में आप ऐसे करोगे तो आपके 100% क्वेश्चन ठीक होगा। आइए आप सिमेट्रिक के ऊपर चर्चा करते हैं, सिमेट्रिक है या नहीं है देखते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए दोस्तों, ध्यान से देखिए। सिमेट्रिक के लिए मैंने बताया ए बी अगर आर में है तो भैया इसका रिवर्स बी ए बी आर में होना चाहिए, है ना। तो देखिए मुझे बताइए पी क्यू अगर बिलोंग कर रहा है आर को, पी क्यू बिलोंग कर रहा है आर को, तो पी क्यू का मतलब क्या है दोस्तों, आप सभी को पता है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी इज फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब कि इसका मतलब समान है कि ओ पी बराबर किसके दिया गया है, ओ क्यू के, है ना। ओ पी बराबर किसके दिया गया है, ओ क्यू के। ध्यान से समझिएगा, पी क्यू का मतलब क्या है, ओ पी बराबर है ओ क्यू के। तो मुझे बताइए पी क्यू, क्या क्यू पी बिलोंग नहीं करेगा क्या, इज ऑलवेज बिलोंग करेगा, क्योंकि अगर ओ पी ओ क्यू के बराबर है, ध्यान से सुनिएगा, ओ पी ओ क्यू के बराबर है तो ओ क्यू भी ओ पी के बराबर नहीं होगा क्या, होगा सर। ओ पी ओ क्यू के बराबर है तो ओ क्यू भी ओ पी के बराबर होगा, यस सर। तो ये अगर हो जाता है तो ये कैसा रिलेशन बन गया, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है दोस्तों, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। अब हम ट्रांजिटिव के ऊपर चर्चा करते हैं कि वो ट्रांजिटिव होता है या नहीं होता है। आइए चलते हैं। ट्रांजिटिव के लिए दोस्तों क्या करना है, कुछ नहीं भैया, आप सभी को पता है अगर पी क्यू आर में है, इसका मतलब क्या है भैया, ओ पी बराबर है ओ क्यू के। बताइए, इसका मतलब ओ पी बराबर है ओ क्यू के। तो भैया पी अगर मैं कोई भी, देखिए ये 2 पॉइंट है ना, कोई भी अलग तीसरा पॉइंट ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए दोस्तों, जरूरी नहीं, मैंने जैसे यहाँ ले लिया तीसरा पॉइंट जेड मान लिया, जो कि यहाँ मैंने ले लिया, तो पी जेड क्यू जेड क्या होगा, क्यू जेड बी भैया क्या होगा, आर में होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है भैया, जाहिर सी बात है ओ से लेकर क्यू तक ओ क्यू बराबर होगा ओ से लेकर जेड तक, ओ से लेकर जेड तक। तो भैया अगर ओ पी ओ क्यू के बराबर है, ओ क्या ओ जेड के बराबर है, तो ऑटोमेटिक दोस्तों ओ पी किसके बराबर हो गया, ओ जेड के। यही समझाना जा रहा हूँ भैया, बस आपको समझना यही है कि ओ पी किसके बराबर हो गया, ओ जेड के। और इसको मैं अगर लिखूँ तो क्या लिखूँगा, पी जेड आर में होगा। अगर ये आर में है तो कैसा रिलेशन है भैया, ट्रांजिटिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्लियर। अगर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है तो वो कैसा रिलेशन कहलाता है भैया, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है, जो कि पूछा गया है कि ये है या नहीं है, तो आप लिख सकते हैं हेंस दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर साथियों, आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन में एक और चीज़ आपसे पूछी गई है, क्या, देखिए ध्यान से, देखिए दोस्तों क्या पूछा गया है, सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू ए पॉइंट पी नॉट इक्वल टू 0 0। पॉइंट पी है ना भैया, ओरिजिन के बराबर नहीं है, मतलब यही है कहीं, इज द सर्कल पासिंग थ्रू पी विद द ओरिजिन एज सेंटर। यार भैया पूछा क्या गया है भैया, यही बात की गई है कि इस प्रकार से अगर मैं अन्य को मैं ले लूँ, क्या यहाँ कोई पॉइंट ले लूँ, जैसे ई ले लूँ, यहाँ कोई पॉइंट ले लूँ, एफ ले लूँ, यहाँ से अगर मैं पॉइंट ले रहा हूँ तो भैया वो क्या सर्कल बनाएगा, सर्कल बनाएगा। तो बस भैया हाँ, ये सर्कल जरूर बनेगा, क्योंकि अगर हर एक की डिस्टेंस हर एक पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से सेम होती है, तो भैया वो क्या कहलाती है, अपनी रेडियस। और रेडियस होगा सेम, तो भैया वो क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। और सर्कल बन गया तो यही आपसे पूछा था कि सर्कल बनेगा, तो हाँ जी सर्कल बनेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या आपसे पूछा क्या आया है इस प्रश्न में। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से है, जरूर साथियों 12वें क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। किस प्रकार आप आसानी से इस क्वेश्चन को उड़ाओगे, जल्दी से देखते हैं।
so that the relation are defined in the set A of all triangles as relation T1 T2. T1 is similar to T2 is equivalence relation. Consider three right angle triangle T1 with side 3, 4, 5, T2 with side 5, 12, 13 and T3 with side 6, 8, 10. Which triangle among T1, T2 and T3 are related? आपको ये बताना है क्वेश्चन। तो पहले आप इक्विवेलेंस रिलेशन को फाइंड करेंगे, फिर आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसको देखेंगे। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव को देखेंगे। आइए भैया, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या ज़रूरी होना चाहिए, एक जैसे एलिमेंट होने चाहिए, ए बी सेम होने चाहिए, एक्स वाई सेम होने चाहिए। तो मेरे भाई मुझे बताइए यहाँ से कि T1 इज सिमिलर टू T2, T1 सिमिलर है T2 के, कहने का मतलब T1 है ना T2 के सिमिलर है। क्या बोला, T1 है T2 के सिमिलर है, एक जैसी ट्रायंगल है। तो T2 की जगह मैं क्या रख दूं भैया, यहाँ अगर आपको रिफ्लेक्सिव फाइंड करना है तो T2 की जगह मैं रख दूंगा T1। तो मेरे भाई बताइए T1 क्या T1 के सिमिलर नहीं होगी क्या, T1 इज सिमिलर टू T1, क्या होगी या नहीं होगी? सर आप बोलोगे जरूर होगी, कोई एक जैसी फिगर दिखने वाली समान ही तो होती है, कोई एक जैसी दिखने वाली फिगर, एक जैसी दिखने वाली ट्रायंगल इक्वल तो होती है, सिमिलर टू होती है। तो दैट्स वाई ये कैसा रिलेशन है, इट इज़ ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है ना, समझ में आया? T1 इज ऑलवेज सिमिलर टू T1, दैट्स वाई इट इज़ रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के ऊपर चर्चा करते हैं, सिमेट्रिक है या नहीं है। आइए, सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए भाई, T1 अगर T2 के सिमिलर है, कहने का मतलब भैया बोला क्या गया रिलेशन में है T1 सिमिलर टू T2, T1 T2 के सिमिलर है। तो मुझे बताइए T2 इसका रिवर्स है, क्या सिमिलर होगा? सर जरूर होगा, T2 T1 के सिमिलर होगा। क्यों होगा दोस्तों, देखिए आप खुद ही ना बताइए, T1 है ना वो T2 के सिमिलर है, तो T2 भी T1 के सिमिलर होगा, यस होगा। तो भैया ये रिलेशन भी कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको आसान लग रहे होंगे, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार क्वेश्चन को उड़ाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ट्रांजिटिव के बारे में करते हैं चर्चा की ट्रांजिटिव है या नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए भैया, T1 अगर T2 के सिमिलर है, T1 T2 के सिमिलर है और T2 किसी T3 ट्रायंगल के सिमिलर है, किसी ट्रायंगल के सिमिलर है भैया, तो अगर ट्रांजिटिव प्रूव करना है तो T1 हमेशा T3 के भी सिमिलर होगा। आइए देखते हैं, मुझे बताइए सिमिलर को मैं एक बार में मान लेता हूँ कि बराबर दे लीजिए। T1 अगर सिमिलर है T2 के और T2 सिमिलर है T3 के, तो मुझे बताइए ना भैया T1 T2 के, T2 T3 के, तो T1 T3 भी कैसे होंगे, सिमिलर होंगे दोस्तों। T1 भी और T3 भी कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। दैट्स वाई दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो भैया रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। तो कैसा रिलेशन होता है, अगर तीनों हो जाए तो भैया इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसके बारे में समझ लेते हैं, देख लेते हैं कि किस प्रकार आगे दे रखा है आपको। क्वेश्चन में देखिए भाई क्या दे रखा है आपके सामने, कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल T1 विद साइड्स 3, 4, 5। T1 की साइड क्या दे रखी है, 3, 4, 5। T2 की साइड्स क्या दे रखी है, 5, 12, 13, है ना। और T3 की साइड्स क्या दे रखी है, 6, 8, 10। आपको बताना है कि ये T1, T2 और T3 आपस में रिलेटेड है या नहीं है। आइए कैसे बताते हैं दोस्तों। सिमिलर जब भी होती है ना, कोई भी ट्रायंगल, ध्यान से समझिएगा, कोई भी ट्रायंगल अगर सिमिलर होती है तो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड का जो रेशो होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है।
समझिएगा दोस्तों, ट्रायंगल का ये रूल होता है कि कोई भी ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इज ऑलवेज इक्वल। तो मेरे भाई अगर मैं बात करूँ T1 और T2 की, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड ये 3 है और इसका 5, तो 3/5 बराबर है क्या 4/12 के, बराबर है क्या 5/13 के। देखिए नहीं है ना बराबर, तो भैया ये दोनों आपस में रिलेट नहीं कर रहे। T1 नॉट रिलेटेड टू T2 इस साइड्स में। T2 और T3 के बारे में करते हैं, तो भैया कोरस्पॉन्डिंग साइड 5/6, इनका रेशो बराबर होता है 12/8 और 13/10। क्या रेशो इक्वल है? नहीं है ना, तो T2 और T3 भी भैया रिलेट नहीं कर रहे। परंतु अगर T1 और T3 में देखें, T1 और T3 में देखें भैया 3/6, 4/8, 5/10, इन सब का रेशो क्या निकल के आया देखिए, काटेंगे 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 तो इज ऑलवेज 1/2, ऑलवेज 1/2। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज होती है कि जब भी ट्रायंगल सिमिलर होगी तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इज ऑलवेज इक्वल। तो ऑलवेज इक्वल किस में है भैया? इसमें है। तो रिलेट कौन कौन सी कर पा रही है? T1 और T3 रिलेट कर पा रही है आपस में, तो इन दोनों का रिलेशन है, बाकियों का नहीं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? यही क्वेश्चन आपसे पूछा था। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या क्वेश्चन है समझते हैं। आइए साथियों 13 क्वेश्चन एक बार जरूर देख लेते हैं किस प्रकार आपको करना है। साथियों देखिए बेहद ही शानदार क्वेश्चन है। सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स एज आर P1 or P2 such that P1 and P2 have same number of sides is an equivalence relation. What is the set of all elements in A related to the right angle triangle T with sides 3, 4 and 5? आइए इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो बस रिफ्लेक्सिव देखें तो ये है या नहीं है, एक बार देख लेते हैं। क्या बोला भैया रिलेशन? एक बार आप रिलेशन बताइए। रिलेशन में क्या बोल रहा है? जो P1 और P2 है ना दोस्तों, P1 और P2 है ना, सो दैट P1 एंड P2 हैव नंबर ऑफ साइड्स सेम। तो मैं लिख सकता हूँ P1 की जो नंबर ऑफ साइड है और P2 की जो नंबर ऑफ साइड है वो क्या है भैया? बराबर है, इक्वल है। ठीक है, सेम है। आइए अब हम रिफ्लेक्सिव को फाइंड करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, कॉपी और पेन लेके बैठिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए देखिए, अगर P1 P2 को R में है, P1 P2 अगर R में है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए P1 और P1 R में होने चाहिए। तो P2 की जगह क्या आ जाएगा भैया? P2 बराबर किसके है? P1 के है। तो भैया मैं लिख सकता हूँ P1 बिलोंग्स टू R। तो भैया मुझे बताइए किसी एक जैसी दिखने वाले पॉलीगन मतलब भैया बहुभुज। ठीक है, हिंदी में बहुभुज बोलते हैं जिसके अनेकों साइड हो। क्लियर? अनेकों साइड का मतलब क्या होता है? पॉलीगन, बहुभुज। ठीक है ना दोस्तों, जिसकी 3 या 3 से ज़्यादा साइड हो वही पॉलीगन कहलाएगा। ठीक है ना। तो आइए P1 और P1 बिलोंग करेंगे R को। तो भैया एक जैसी फिगर दिखने वाली, एक जैसी फिगर, एक जैसी पॉलीगन की साइड हमेशा बराबर तो होगी। तो भैया यहाँ से क्या होगा? P1 बराबर है P2 के, P1 बराबर है P1 के। तो भैया कैसा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्लियर और नॉट? आई थिंक क्लियर है। आगे सिमेट्रिक के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए? अगर P1 अगर P2 में है, अगर P1 P2 और P1 और P2 R में है, तो भैया इसका रिवर्स P2 भी P1 में होना चाहिए। ये सिमेट्रिक बोलता है, ये सिमेट्रिक बोलता है। तो मेरे भाई मुझे बताइए, अगर P1 है कि नंबर ऑफ साइड P2 के बराबर है, P2 के बराबर है, तो भैया P2 की नंबर ऑफ साइड P1 के बराबर नहीं होगी क्या?
P2 की नंबर ऑफ साइड P1 के बराबर है, नहीं होगी क्या सर? होगी। P1 अगर P2 के बराबर है तो P2 भी P1 के बराबर होगा। तो भैया यहाँ से क्या पता लगा कि ये भी कैसा रिलेशन है भैया? ये ऑलवेज सिमेट्रिक रिलेशन है। तो ये भी कैसा रिलेशन है? सिमेट्रिक रिलेशन है। अब बचा भैया ट्रांजिटिव रिलेशन, उसके बारे में भी आप चर्चा करते हैं। देखिए के लिए क्या करते हैं, देखिए आपको पता होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए P1 अगर P2 रिलेशन में है, P2 और भैया एक और पॉलीगॉन ले लूँ P3 वो भी रिलेशन में है, तो भैया इसके साथ साथ P1 और P3 भी भैया रिलेशन में होने चाहिए। तो भैया होंगे या नहीं होंगे, कैसे प्रूव करेंगे? देखिए मुझे बताइए, नंबर ऑफ साइड अगर P1 की P2 के बराबर है, इसमें क्या दे रखा है? P1 की नंबर ऑफ साइड P2 के बराबर है, P2 की नंबर ऑफ साइड P3 के बराबर है, P1 P2 के बराबर, P2 P3 के बराबर, तो भैया P1 भी किसके बराबर हो गया? P3 के। तो यहाँ से क्या हो गया? P1 भी किसके बराबर हो गया? P3 के। और ये जैसे ही निकल गया तो कैसा रिलेशन हो गया? ट्रांजिटिव। तो भैया रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो कैसा रिलेशन कहलाएगा? वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। तो भैया ये कैसा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर दोस्तों? आज की पता क्या चला आपको? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव ये हमने निकाला है। आगे क्या दे रखा है देखिए, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल टी विद द साइड्स 3, 4 एंड 5। ये जरूर आपको करना है दोस्तों, ये आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ। इसके बारे में कमेंट करके बताना कि क्या इसका आंसर आप देते हो, कितने बच्चे यहाँ तक पढ़ चुके हैं जरूर बताइएगा, और इसका भी आपको कमेंट में आंसर देना है। दूसरी बात दोस्तों, बाकी कितने क्वेश्चन बचे? 2 क्वेश्चन बचे इस एक्सरसाइज में, और भैया वे आपस में इन्हीं क्वेश्चन के रिलेटेड है, इन्हीं क्वेश्चन जैसे हैं। तो आज से दोस्तों अपनी 1.1 एनसीईआरटी की किताब की 1.1 हमने अच्छे तरीके से पूरी कर ली है। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर बताना है, और बाकी के जितने भी बचे हुए क्वेश्चन आपको खुद लगाने हैं। कमेंट में बताना दोस्तों, अगर आप लगा पाते हैं तो अच्छी बात है, अगर आपने नहीं लगा पाते तो आप बस कमेंट कर देना, मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आप लगाओगे। क्लियर साथियों? उम्मीद करता हूँ आपको भैया पहली एक्सरसाइज में आज के बाद कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक पहुँचे हो तो भैया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे आने वाली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबा लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।